वापसी दूसरा पार्ट लेकर। किसका पार्ट वो तो बताओ। 7 दिन रिडल्स चैलेंज एक्सट्रीम के साथ लाए भाई हम। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। खेल गया बच्चा। वीडियो बिगिन इन 3 2 1 स्टार्ट। तो भाई इस दफा भी हमने उसी की ही ली है वीडियो के, क्या नाम है चैनल का? माइंड योर लॉजिक। हाँ माइंड योर लॉजिक, उसको याद है। माइंड योर लॉजिक चैनल की, तो आप जाके इसके चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चले यार बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देर रात राजीव को किसी के होने का एहसास होता है। वो नींद से उठ के लिविंग रूम में जाता है। वहाँ का नज़ारा देख वो एकदम डर जाता है। क्यों लॉजिकल आर्मी? लिविंग रूम का नज़ारा देख वो डर क्यों जाता है? सीन को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। खिड़की बंद है, हवा चल रही है। हाँ अरे वाह, पहले से ही इससे कर लिया। सही कह रहे हैं, मेरा भी यही है। पर जीता तो मैं ना। हाँ जीता तो यही है मेरे लिए। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो पॉइंट भाई ना देखे तब भी भाई टेंशन नहीं है, क्योंकि हवा जाहिर सी बात है खिड़की बंद है और हवा कैसे आ रही है। खिड़कियाँ दोनों बंद है फिर भी कर्टन जोरों से हिल रहे हैं। ये क्या है? जैसे तेज हवा चल रही हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसलिए राजीव एकदम डर जाता है और वो घर पे अकेला भी था। तभी उसका ध्यान एक और अगर आप लोगों ने नेक्स्ट वाली वीडियो नहीं देखी है पार्ट 1, तो यहाँ पे आ रहा होगा, यहीं कहीं आई बटन में आ रहा होगा, तो देख लेना। तो अब आगे का क्या है, आगे का देखते हैं। और लाइक कर देना। क्लॉक पे जाता है। वो क्लॉक को देख के उसे बहुत अजीब लगता है। राजीव को क्लॉक में क्या अजीब लगा लॉजिकल आर्मी? क्या अजीब लगा क्लॉक पर? रात का टाइम हो गया और 7 बज गए। अरे यार मैंने बोला एक साथ था। बोल दिया। चलो भाई दोनों ने एक साथ बोला। देर रात हो चुकी है और क्लॉक में 7 बजे हुए घड़ी की तरफ देखो, मैंने मैं ये देखा। और क्लॉक चल भी रही है। 7 बजे। मतलब कुछ तो गड़बड़ है। वो फिर नीचे रखे स्टूल पे चढ़कर उस घड़ी को दीवार से उतार लेता है और वो घड़ी को ध्यान से देखता है तो उसके अंदर तो बैटरीज ही नहीं थी। इम्पॉसिबल, बिना बैटरीज के भला घड़ी चल कैसे रही थी? जरूर इसमें भूत होगा। डर के मारे राजीव के हाथ से घड़ी छूटकर नीचे गिर जाती है और राजीव तुरंत वहां से भाग जाता है। राजीव तुरंत दौड़कर अपने कमरे में जाता है और शहर के जाने माने घोस्ट हंटर यश द घोस्ट हंटर को कॉल लगा लेता है। ये डरावनी है थोड़ा। मुझे तो पता ही नहीं था। यश द घोस्ट हंटर उस समय कब्रिस्तान में कुछ भूतों को पकड़ रहा था। यश के पास एक पैरानॉर्मल घड़ी है। इस घड़ी की मदद से वह घोस्ट, ममीज और ड्रैकुला को ट्रैक करता है। यश की पीठ पर हमेशा एक बैग रहता है और यश भूतों को पकड़कर अपने बैग में बंद कर लेता है। इस गन की मदद से वो भूतों को खींचकर अपने बैग में डालता है। राजीव का कॉल आते ही यश तुरंत अरेरा कॉलोनी की तरफ निकल पड़ता है। यश के पास एक स्पेशल बाइक भी है जो अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ लेती है। कब्रिस्तान से अरोरा कॉलोनी तक पहुंचने के लिए 3 रास्ते थे। पहला रास्ता सिटी स्काईवर से होकर जाता है। ये सबसे शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन ये शहर का इलाका है। इसके वजह से यहाँ दिन के टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। दूसरा रास्ता रेलवे लाइन से होकर जाता है, लेकिन ये पूरा कच्चा रास्ता है और अगर कहीं ट्रेन आ गई तो काफ़ी रुकना पड़ सकता है। तीसरे रास्ते पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो हो सकता है वो रोड बंद हो सकता है। तो सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे बताइए तीनों में से कौन सा रास्ता लेना चाहिए यश को, ए, बी या सी? पहले से जाएगा। फर्स्ट वाले से जाएगा। सही बात है। क्यों जाएगा पहले बताओ। क्योंकि शहर के इलाके रश तो है, रश तो खुल भी जाएगा। रोड बंद हुआ तो मसला होगा। तीसरा क्या था? ट्रेलर, उसमें ज्यादा देर हो जाएगी। अब मैं बताऊं, आपका गलत है। क्या? फर्स्ट वाले से ही जाएगा, लेकिन उसने क्या बोला, सुबह के टाइम बहुत रश होता है। अभी तो रात हो रही है। रात हो रही है। अबे यार क्या ये तो सही बात है, सुबह के टाइम पे पहला रश रास्ता होता है, रात सबसे के टाइम पे शॉर्टकट रास्ता रश है होता और वहाँ ट्रैफिक दिन में होता है, लेकिन अभी तो देर रात हो चुकी है तो वो रोड खाली होगा, तो यश को पहला रास्ता ही लेना चाहिए। लेकिन आपको भी मिलेगा पर। हाँ ना, क्योंकि मैंने बोला ना फर्स्ट रश, लेकिन मैंने रात नहीं बोला। वैसे तो मेरा सही था कि पहले से ही जाएगा,
कहने का तो मेरा भी पॉइंट वैसे तो आपका होगा, होगा। बाकी हो ही नहीं हो तो मतलब मेरा मेरे पॉइंट तीन है या हैं, नहीं इनके वन है, है। तो आप मुझे कमेंट में बता देना कि मैंने मतलब ये पॉइंट मेरा है या नहीं है। तो चलो आगे देखते हैं आगे क्या है। यश पहला रास्ता ले लेता है और राजीव के घर पहुंच जाता है। राजीव अपने बेडरूम में चादर ओढ़कर छुपा हुआ था और बहुत डरा हुआ था। उसे पसीना आ रहा था। चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ, मुझे बताओ घर में भूत कहाँ छुपा हुआ है। इसके बाद राजीव तुरंत यश को उसी कमरे में ले जाता है जिस कमरे में ये घोस्ट था। यश पूरे कमरे को अच्छी तरह से चेक करता है और समझ जाता है कि यहाँ पर कोई भी घोस्ट नहीं है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं यश को कैसे समझ आ गया कि कमरे में कोई घोस्ट नहीं है? क्योंकि दरवाजे में वो जैसे नहीं कुछ और होगा। घड़ी सही हो गई है दोबारा। घड़ी तो वापसी भी सही हो गई, लेकिन अब कुछ और भी हो सकता है। पर लेकिन राजीव घड़ी फेंक कर गया था, घड़ी दोबारा ऊपर है और सही है। ये भी सही बात है, लेकिन यहाँ पे घोस्ट बोल रहा है ना नहीं है, तो किसको ऐसे कैसे पता चलेगा घोस्ट नहीं है? कहने का मकसद ये है मेरे ना ख्याल इसका। से तो घड़ी आपका। मेरा भी शायद घड़ी हो सकता है, हाँ, क्योंकि घड़ी नीचे गिरी हुई थी ना, हो सकता है। बाकी देखो कौन गलत है कौन सही है वो पता कमरे की चलेगा। जिस घड़ी में भूत था वो घड़ी अभी सही सलामत दीवार पर लगी हुई है और टाइम भी सही दिखा रही है। यश घड़ी को चेक करता है तो उसमें बैटरीज भी होती है और यश की घड़ी में अभी तक रेड सिग्नल नहीं आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कोई घोस्ट नहीं है। इसके बाद यश पूरे घर की अच्छे से तलाशी लेता है। तभी अचानक सेकंड फ्लोर पर यश की घड़ी में रेड सिग्नल आने लगता है। यस मतलब घोस्ट यहीं आसपास है। सेकंड फ्लोर पर सामने 3 दरवाजे थे। लॉजिकल आर्मी, क्या आप तीनों दरवाजों को देख के बता सकते हैं घोस्ट कौन से दरवाजे के पीछे हो सकता है, ए बी या सी? अच्छे से पता सोचिए। चल गया मुझे, ए क्योंकि देखो ना 4 पैर है, भूत के होते हैं 4 पैर और 2 पैर तो इंसान के होते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ए मेरा भी ए भाई, तुम्हारे ये डन। चलो पहले दरवाजे पे 2 पंजों के निशान बने हुए हैं और यही पंजे सेम साइज के तीसरे दरवाजे पे भी है। मतलब हो सकता है ये राजीव के हो, लेकिन दूसरे दरवाजे पे जो 2 पंजों के निशान हैं वो अलग अलग साइज के हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? यहाँ तो सिर्फ राजीव ही रहता है। यश अपनी गन तो भाई इसके अंदर तो हमारा दोनों का गलत हो गया है, लेकर दूसरे दरवाजे के अंदर चला जाता है। वहाँ क्योंकि हमारा आइडिया कुछ और था और कुछ और हो गया। अबे भाई हो जा। काफी अंधेरा था, लेकिन यश की घड़ी जोर जोर से अलार्म बजाने लगती है। का मतलब वो घोस्ट इसी दरवाजे के अंदर छुपा हुआ है। यश अपनी पैरानॉर्मल घड़ी से भूत की लोकेशन को ट्रैक करता है तो यश की घड़ी बताती है कि 10 मीटर के अंदर वो भूत छुपा हुआ है। तुम यहाँ से भाग कर नहीं जा सकते, मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगा। इसके बाद यश को कमरे में एक स्विच दिख जाता है। वो कमरे की लाइट ऑन कर देता है। कमरे की लाइट ऑन होते ही यश समझ जाता है कि भूत कहाँ छुपा हुआ है। लॉजिकल आदमी, क्या आप बता सकते हैं कमरे के अंदर भूत कहाँ छुपा हुआ है? अच्छे से ढूंढिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। पेंटिंग के अंदर, पेंटिंग के अंदर देखो ना ये काला काला हो रहा है और नीचे बिल्कुल सफेद हो रहा है। और पेंटिंग तो एक ही कलर की होती है ना, ये चीज पूरा इससे काला हो रहा है और ये चीज पूरा व्हाइट हो रहा है। तो 100% ये है तुम्हारा हाँ यही है। पॉइंट तो मेरा हुआ ना, पर पहले मैंने बोला। मैं भी तो यही सोचा। हमें रहने दो। चल झूठा। सामने दीवार पर लगी हुई फोटो को ध्यान से देखिए। फोटो में उस आदमी के हाथ बहुत गोरे लग रहे हैं, लेकिन चेहरा तो बिल्कुल काला है। अब भला ऐसा कैसे हो सकता है? जिस आदमी के हाथ इतने गोरे हो उसका चेहरा काला हो, मतलब हो सकता है भूत इस फोटो में छुपा हुआ हो। यश अपनी गन से उस भूत को खींच लेता है और अपने बैग में कैद कर लेता है। रात के करीब 3 बज गए थे और यश उस भूत को भी अपने बैग में पकड़कर वापस अपने घर आने लगता है। तभी रास्ते में सड़क पर यश को एक लड़की दिखाई देती है। इतनी रात को भला ये लड़की सड़क पे क्या कर रही है? इससे पहले कि यश कुछ कर पाता, वो लड़की देखते ही देखते सड़क के पास वाले जंगल में गायब हो जाती है। यश की पैरानॉर्मल घड़ी भी थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करने लगती है। इसका मतलब वो लड़की भूत थी। यश अपनी पैरानॉर्मल घड़ी से उस भूतिया लड़की को लोकेट करते हुए जंगल में पहुंच जाता है। आगे यश को 3 रास्ते दिखाई दे रहे हैं। क्या बता सकते हैं ABC में से कौन सा रास्ता यश की घड़ी बता रही है उस भूत तक पहुंचने के लिए? सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। बी। बी। दोनों ने साथ बोला बी। तुमने कैसे देखा? ऐसे देखा ना मैंने? हाँ, मैंने भी सेम देखा बी है। बहुत इजी है वैसे तो, ये तो इतना ज्यादा मतलब मुश्किल नहीं है। रास्ता भी उस लड़की तक जाता है कुछ इस तरह से।
यश अपनी वॉच का डायरेक्शन को फॉलो हमारा करता point हुआ ये हो चुका जंगल है। में आगे बढ़ता है और उस भूतिया लड़की के पास पहुंच जाता है। वो लड़की एक ट्री के पीछे छुपी हुई है। क्या आप बता सकते हैं वो कौन से ट्री के पीछे ट्री छुपी के हुई है? पीछे छुपी ध्यान हुई से है। देखिए लॉजिकल आर्मी। ट्री तो बिल्कुल पता है। एक सेकंड ना, देख लो ये लॉजिक है ना। कुछ ना लड़की कुछ क्या है, माचिस की तिल्ली है। क्या बात करता है यार? क्या बात करता है यार ये? क्या हो सकता है? दाने मैं देख लिया, मुझे पता है कहाँ पे है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बी मेरा ए, ठीक है। अब बताओ किस वजह से। अब क्या अभी क्यों बताऊं? Oh no! बस ए मैंने ये देख लिया, अच्छा, बाकी देखते मेरा हो सकता है गलत हो। सिर्फ पेड़ के बाकी शैडो मुझे को भी। देखिए, उसमें एक एक्स्ट्रा हल्की सी शैडो दिख रही है। यह समझ जाता है। भूत की शैडो नहीं होती। भूत की शैडो नहीं होती है, लेकिन लड़की की तो शैडो होती है ना। वो भूत है। भूत है पता नहीं है, लड़की इंसान की तो शैडो होती है ना। हाँ तो भूत क्या होता है? इंसान के अंदर घुस तो जाता है ना। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। नहीं समझा ये। निकालता है। तभी बगल से एक और दूसरा भूत उड़कर आता है और यश की गन को छीन लेता है। ओए ओए, मेरी गन वापस कर दो वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी अब क्या करेगा ये हैं? दया दया। देखते हैं भाई अब आगे आगे क्या करता है। वो भूतिया लड़की उड़कर यश के सामने आ जाती है। तो बाकी हाँ, वैसे इसका पॉइंट नहीं हुआ ना, वैसे तो मेरा पॉइंट हुआ ना इससे पे यहाँ का। तो भाई चलो, ने अपने बैग में जिस भूत को पकड़ के रखा है वो मेरा बॉयफ्रेंड है, उसे छोड़ दो। अच्छा ठीक है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को छोड़ दूंगा लेकिन मेरी गन वापस कर दो। इसके बाद वो भूतिया लड़की एक अजीब तरह की आवाज निकालती है और सामने से वो भूत आ जाता है। ये तीनों भूत दोस्त थे और अपने तीसरे दोस्त को बचाने के लिए दोनों ने यश से गन छीन ली थी। यश अपना बैग खोलता है और उस भूत को छोड़ देता है। बदले में वो भूत यश की गन वापस कर देता है। गन मिलते ही यश तुरंत गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले भूत को खींचकर अपने बैग में पकड़ लेता है, लेकिन वो तीसरा वाला भूत उड़कर गन की रेंज से बाहर चला जाता है। यश उसका पीछा करता है। वो भूत सामने वाली बिल्डिंग में घुस जाता है। यश अपनी पैरानॉर्मल घड़ी से उस भूत को तीसरा वो लड़की होगी ना, और कौन या कुछ देखते भाई ट्रैक करता हुआ उस बिल्डिंग में चला जाता है। वहाँ पर 4 लोग सो रहे थे, लेकिन यह समझ जाता है कि चारों में से कौन सा आदमी भूत है। लॉजिकल आदमी, क्या आप बता सकते हैं ABCD में से कौन भूत है? सोचिए सोचिए। ये वाला। ये रहा, ये पिंक है ना, पिंक कपड़ा उसके अंदर बस अंदर से छुपा हुआ है। हाँ हाँ दिख गया। ये रहा ना, सी सी सी। सी। चलो भाई। एक मिनट। इसकी आंखें देखो। सबकी हो रही है वो जो। इसकी भी ऐसी हो रही है, इसकी भी ऐसी हो रही है, करीब से देखो। लेकिन हाँ, इसकी ज्यादा हो रही है। सही है, मेरे डी ख्याल से डी है। डी है। मेरा डी लेकिन है। इसका पॉइंट हुआ ना, वैसे अगर डी हुआ तो इसका पॉइंट, सी हुआ तो। तीसरे वाले आदमी को देखिए, उसने कंबल ओढ़ा हुआ है। उसका फेस राइट साइड में है लेकिन उसके पैर लेफ्ट साइड में है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? यश तुरंत अपनी चलो गन भाई, से ये उस मेरा भूत को पॉइंट। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है। खींचकर पकड़ इसने लेता डी है बोल और चुका अपने था। बैग में पर कैद कर पहले लेता तो है। सी- नहीं ना भाई, चेंज हो गया ना पहले एक तो तरफ सी से। बोला था यार। नहीं भाई, ऐसा थोड़ी ना। इससे पहले अपना बोला सी, ठीक है। इससे फिर बोला कि हाँ यार लाल है, डी है। मैंने क्या बोला? लाल है, डी। लाल। लाल है, लाल। यार शुरू में Sorry. पॉइंट बढ़े थे, अब कम होते जा रहे। पिछली बार इसके ज्यादा पॉइंट नहीं, पॉइंट थे। अब जाके आप देखो हुआ क्या था। पिछली बार तुम्हारे ज्यादा थे ना, अब इस बार मेरे ख्याल से मेरे ज्यादा है। देख ले। तो चलो यार आगे देखते हैं। चिंता मत करो, मैं तुम तीनों को एक साथ ही रखूंगा क्योंकि तुम तीनों दोस्त हो। एक घर के अंदर जाता है और तीनों भूतों को एक साथ एक बोतल में डाल देता है और आराम से सो जाता है। भाई पॉइंट आपको यहाँ पे दिख गए होंगे, तो मैं ही आई, मेरे ख्याल से तो मैं ही जीता हूँ। और मेरे ख्याल से मैं जीता हूँ। नहीं जीता, मैं ही जीता। शायद से दोनों का ड्रॉ हुआ है। चलो भाई देखते हैं, फिर हम बताते हैं कि भाई हम ड्रॉ हुआ है या देखते हैं। और अगर जीते हैं तो भाई इसको एक थप्पड़ पड़ेगी, और अगर मैं जीता, नहीं मतलब मैं जीता तो इसको एक मैं समान होगा, और अगर ये जीता तो ये मुझे।
अगर ड्रॉ हो गया तो दोनों एक थप्पड़ खा लेंगे। हाँ दोनों खाएंगे। तो चलो देख के फिर बताते। पॉइंट आ गए होंगे ना, तो पता चल गया होगा आपको तो। तो चलो भाई अब आ चुका है, मैंने मोबाइल साइड पे रख दिया कि ताकि लगभग न जाए, गिर भी गया तो अम्मी मारी नहीं। इतनी जोर से भी नहीं मारा था जितनी तेज से गिरा ही है। अरे नहीं बहुत तेज मारा। रहने दो, अरे इतनी जोर से भी नहीं मारा। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो यार आई होप यार आपको सेकंड पार्ट भी मजा आया होगा। तो इसी के साथ आप थर्ड पार्ट चाहिए हो तो कमेंट भी कर दो। चलो तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। रोल कैमरा एक्शन एंड बैक। Live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. Solve the result. रिजल्ट अबे यार, दोबारा solve से the रिजल्ट हमें बच कर दे। I don't lie at night, I be in my feelings, I'ma be fine. Need time and I'll soon be winning. I live